नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का जो है कि 7वां प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का 7वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों। तो हमारा आज का जो प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, वो है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो दोस्तों, यूपी का जो सबसे पश्चिमी जिला है वो आपका शामली जिला है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हिंगवा झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, जो हिंगवा झील है वो आपका यूपी के वाराणसी जिले में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है? तो दोस्तों, यूपी के मथुरा जिले में आपका ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब नए नए क्वेश्चन दोस्तों। और प्रश्न नंबर 4 है, आमों का नगर उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों, लखनऊ जिले के मलिहाबाद शहर को आमों का नगर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और अमरूद के लिए आपका प्रयागराज फेमस है दोस्तों। इलाहाबादी अमरूद का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बड़े बड़े होते हैं। और प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आंवला उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले में सर्वाधिक आंवले का उत्पादन होता है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। और हमारा प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों, झांसी में आपका ये भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनकर और कैमूर किन जिलों में है? तो दोस्तों, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये आपका मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, झांसी और मिर्जापुर क्षेत्र में ये आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है यूपी के, ठीक है। और प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो दोस्तों, ये आपका यूपी के चंदौली जिले में स्थित है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि चंदौली, इसका भी देखिए ट्रिक बन जा रहा है कि च से चंदौली और च से चंद्रप्रभा, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगर जहाँ जहाँ दोस्तों चंद्रप्रभा प्रश्न में आपको दिखे, तुरंत आपके दिमाग में चंदौली आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, यूपी में गंगा नदी की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है, ठीक है। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। तो हमारा प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों, चरक संहिता आपका चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में उसमें लिखा गया है। और प्रश्न नंबर 13 दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका नाम पर्ण था दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 14 दोस्तों, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। देखिए, इसका भी रिलेट हो जा रहा है कि अ से अलाउद्दीन खिलजी और अ से अलाई दरवाजा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने नहरों का जाल बिछाया था? तो दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछवाया था, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 16 दोस्तों, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों, 1757 ईस्वी में आपका प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और प्रश्न नंबर 17 दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, भारत में पहली बार रेलवे लाइन किसके समय बिछाई गई थी? तो दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी जी के समय में सबसे पहले भारत में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। और प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और ये इनके गुरु थे, ठीक है। रामकृष्ण जी स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो अपने गुरु की याद में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? तो दोस्तों, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 है वो आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो आपका 6 वर्ष का होता है दोस्तों, ठीक है।
और प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 24 है, संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? तो दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है वो अब आपका कानूनी अधिकार हो गया है दोस्तों। पहले जो ये संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार था, लेकिन अब उसे कानूनी अधिकार में बदल दिया गया है। और प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो दोस्तों लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 26 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 27 दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में वो आपका अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, यूएस से, इसे आप लोग याद रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य पूछ ले तो वो आपका रूस से लिया गया है। और प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो दोस्तों शिक्षा को आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि ये इस केंद्र के भी अंदर आएगा और राज्य के भी अंदर आएगा, ठीक है। और प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों मेयर आपका नगर निगम का अध्यक्ष होता है, जिसे हिंदी में महापौर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया है? तो दोस्तों संविधान के भाग 20 में और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, आनुवंशिकी की इकाई क्या है? तो दोस्तों जीन को आनुवंशिकी की इकाई कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में जो रक्त की मात्रा है वो 5 से 6 लीटर होती है, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक है, एनीमिया, जिसे रक्ताल्पता भी कहते हैं। और प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, ध्वनि की चाल सबसे तेज किस में होती है? तो दोस्तों इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों गोबर गैस में मुख्य रूप से मेथेन गैस होती है, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका जो सूत्र है CH4 होता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 37 है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो दोस्तों रोमर जी ने सबसे पहले प्रकाश का वेग मापा था। तो ये सब देखिए नए क्वेश्चंस हैं जो कि अब एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, पॉइंट कर सकते हैं इसे आप लोग एक जगह। और प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पारंपरिक क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जाता है कि दाढ़ी बनाने के लिए और कार में कौन सा दर्पण यूज होता है, तो ये सब पूछा जाता है। और प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। और वहीं अगर पूछ ले कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वहाँ पर नाभिकीय संलयन है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो आपके फीमर है, ठीक है, जो कि जांघ में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, लठमार होली उत्तर प्रदेश में कहाँ खेली जाती है? तो दोस्तों यूपी के बरसाना में आपकी लठमार होली खेली जाती है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों ताज महोत्सव आपका फरवरी महीने में मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों यूपी के सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेला लगता है दोस्तों, ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों अगला प्रश्न शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे डेली यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूं दोस्तों, जब तक कि इसका एग्जाम ना हो जाए, जैसा कि इसका एग्जाम अप्रैल में निर्धारित है, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट आप लोगों को पहुँचता रहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो ये बांके बिहारी मंदिर है ये आपका वृंदावन में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 45 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों यूपी के चंदौली जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन सॉरी दोस्तों
इन सभी प्रश्नों को आप चाहें तो एक नोटबुक में लिख भी सकते हैं, जो ताकि एग्जाम के समय आप इसे एक तरफ से देख करके चले जाएं दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 46 है, एक मिनट दोस्तों, प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों, कजरी लोकगीत किस ऋतु में गाया जाता है? तो दोस्तों जो कजरी है वो आपका वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 47 है, खतौली उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों खतौली आपका यूपी के मुजफ्फरनगर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जलेसर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये आपका घुंघरू और घंटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। और प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खालसा और सोन नदियाँ कहाँ मिलती हैं? तो दोस्तों यूपी के सोनभद्र में खालसा और सोन नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों यूपी का जो राजकीय पुष्प है वो आपका पलाश है, जिसे टेंसू भी कहा जाता है, ठीक है। तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। और प्रश्न नंबर 51 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का स्लोगन या फिर नारा क्या है? तो दोस्तों जो यूपी पुलिस का नारा है वो आपका है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ठीक है। तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 52 है दोस्तों, कांस्टेबल के बैच पर कितनी धारियां होती हैं? तो दोस्तों कांस्टेबल के बैच पे कोई धारी नहीं होती, ठीक है। तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा आंसर को। और प्रश्न नंबर 53 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड कहाँ है? तो दोस्तों यूपी के लखनऊ जिले में आपका यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों, पुलिस विभाग में सीओ का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों सीओ का जो फुल फॉर्म है वो है सर्किल ऑफिसर। देखिए मैंने पिछले प्रैक्टिस शीट में एक क्वेश्चन सीओ से बना था, तो उसमें सीओ का कार्य के बारे में पूछा था, लेकिन यहाँ पर सीओ का फुल फॉर्म पूछ दिया। मैंने कहा था कि फुल फॉर्म जरूर पूछेगा और यहाँ पे पूछ लिया। और प्रश्न नंबर 55 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुखिया कौन होता है? तो दोस्तों यूपी होमगार्ड का जो मुखिया है वो आपका कमांडेंट जनरल होता है, ठीक है। और यही आपका होमगार्ड का ड्यूटी भी निर्धारित करता है दोस्तों, ठीक है। तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा, पिछले प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि होमगार्ड की जो है ड्यूटी कौन निर्धारित करता है? तो होमगार्ड कमांडेंट निर्धारित करता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 56 है, जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो दोस्तों जो जिलाधिकारी डीएम और पुलिस अधीक्षक एसपी की जिम्मेदारी होती है कि जिले में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलता रहे दोस्तों, ठीक है। तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 57 है दोस्तों, पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार किस धारा में है? तो दोस्तों सीआरपीसी धारा 41 में पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है। और प्रश्न नंबर 58 दोस्तों, होमगार्ड की ड्यूटी कितने समय की होती है? तो दोस्तों जो है कि जनरली होमगार्ड की ड्यूटी 8 घंटे की होती है दोस्तों, ठीक है। और इन्हें वेतन में दैनिक भत्ता के आधार पर वेतन मिलता है, तो ये भी पूछ सकता है। और प्रश्न नंबर 59 दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस लैब कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यूपी में लखनऊ जिले में आपका फॉरेंसिक साइंस लैब स्थित है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 60 दोस्तों, होमगार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों जो होमगार्ड का मुख्य कार्य है वो है पुलिस की सहायता और आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये इसका मुख्य कार्य है दोस्तों, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 61 दोस्तों, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और यदि पूछ ले कि इसके जनक कौन थे, ठीक है, तो श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे दोस्तों, ठीक है। और कभी कभी इसे अंग्रेजी में ऑपरेशन फ्लड भी बोलता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। और प्रश्न नंबर 62 दोस्तों, भारत में जीएसटी किस तारीख को लागू हुआ था? तो दोस्तों 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू हुआ था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 63 दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारत में जो प्रथम स्थान पर सार्वजनिक बैंक है वो आपका भारतीय स्टेट बैंक है दोस्तों, ठीक है। ये भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। और प्रश्न नंबर 64 दोस्तों, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो बुल और बियर शब्द है वो आपका शेयर बाजार से संबंधित दोस्तों, ठीक है। तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 65 दोस्तों, भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है वो आपका रानीगंज है, ठीक है। इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। तो हमारा प्रश्न नंबर 66 दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 67 दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो अभी 28 फरवरी आएगा
तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। प्रश्न नंबर 68 दोस्तों, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो दोस्तों रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 69 दोस्तों, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 70 है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों WHO का मुख्यालय आपका जिनेवा में है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 71 दोस्तों, 2026 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों 2026 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन जापान में होगा, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न नंबर 72 दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा लग रही है? तो दोस्तों यूपी के कुशीनगर जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा लग रही है। और प्रश्न नंबर 73 दोस्तों, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो दोस्तों भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और गृह मंत्री पूछ ले तो दोस्तों इसमें गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, ठीक है। तो वर्तमान में कौन क्या है इसे आप लोग एक बार यूट्यूब से फास्ट ट्रैक में देख के जाइएगा परीक्षा में। और प्रश्न नंबर 74 दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे की लंबाई सबसे अधिक है? तो दोस्तों यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई सबसे अधिक है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 75 दोस्तों, हाल ही में सूर्य मिशन के लिए भारत ने कौन सा उपग्रह भेजा? तो दोस्तों आदित्य L1 को भारत ने सूर्य मिशन के लिए भेजा था। और इसे भेजा किस लिए गया था और ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका एक लैग्रेंजियन पॉइंट है, ठीक है। L1 जिसे इसका जो ये L1 आप देख रहे हैं ना, इसे लैग्रेंजियन पॉइंट 1 कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्थित होकर के सूर्य का चक्कर लगाएगा और उसके बारे में अध्ययन करेगा। तो ये भी पूछ लेगा कि L1 का मतलब क्या है? तो लैग्रेंजियन पॉइंट, ठीक है। और प्रश्न नंबर 76 दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है दोस्तों, ठीक है, जिसे इंग्लिश में जुपिटर भी कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 77 दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो जोग या गरसोपा जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 78, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है वो संगणक है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है। तो और या फिर कीबोर्ड का भी पूछ लेगा दोस्तों। तो कीबोर्ड को कुंजी पटल कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को संगणक और कीबोर्ड को कुंजी पटल। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये अच्छे क्वेश्चन है फंसाने वाले। और प्रश्न नंबर 79 है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का मुंबई में स्थित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 80 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकंड का समय लगता है दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 81 है दोस्तों, वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों वंदे मातरम आपका मूल रूप से संस्कृत और बांग्ला भाषा में लिखा गया था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 82 है दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह है वो आपका बुध है, ठीक है। तो देखिए सूर्य के सबसे निकट बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद अपनी पृथ्वी है, ठीक है। तो ऐसे हो गया। और शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 83 है दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थी, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और प्रश्न नंबर 84 दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों यूपी का जो राजकीय पक्षी है वो आपका सारस है, ठीक है, जिसे क्रोस भी कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 85 है दोस्तों, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और इन्हीं की मूर्ति गुजरात में बनी है, ठीक है। और उसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। प्रश्न नंबर 86 दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 87 दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इस समय उत्तर प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 75 है दोस्तों, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और प्रश्न नंबर 88 दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और यूपी के पूछ ले तो दोस्तों यूपी आपका जनसंख्या के आधार पर है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, यूपी जनसंख्या के आधार पर है। पारंपरिक क्वेश्चन है, ये पूछता रहता है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और
प्रश्न नंबर 89 है दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों इंदिरा गांधी जी भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। और प्रश्न नंबर 90 दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 91 है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो दोस्तों गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 92 है दोस्तों, आगरा का किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों अकबर ने आगरा का किला बनवाया था, ठीक है। और प्रश्न नंबर 93 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों यूपी का जो राजकीय पशु है वो आपका बारहसिंगा है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 94 दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 95 है, होमगार्ड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 6 दिसंबर को होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 96 दोस्तों, शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और प्रश्न नंबर 97 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 98 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो दोस्तों लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। और भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और प्रश्न नंबर 99 है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों, ठीक है। और प्रश्न नंबर 100 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 100 यूपी होमगार्ड 2026 का प्रैक्टिस सेट दोस्तों, ठीक है। 7वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली और भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलती रहे, ठीक है। और यदि आपका कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेशन का जो कि यूपी होमगार्ड का फार्म भरा है दोस्तों और इसकी तैयारी कर रहा है, तो ये वीडियो आप उसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि इस प्रैक्टिस सेट का लाभ उसे भी मिल जाए दोस्तों, ठीक है। तो अभी कल मिलेंगे दोस्तों और भी अच्छे प्रैक्टिस सेट लेकर के। तो अभी के लिए आज्ञा दीजिए आप लोग मुझे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, ठीक है।